वेलकम बच्चों, सतीश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 10.3 का प्रश्न नंबर 1 करने जा रहे हैं। कह रहा है विभिन्न वृत्तों के जोड़े बनाएं और प्रत्येक जोड़ी में कितने उभयनिष्ठ बिंदु हैं। तो कितने अंक लिखा हुआ है ये हटाओ, यहाँ पर ये नहीं होगा और ये सामान्य नहीं होगा, तो इन दोनों के स्थान पर उभयनिष्ठ लिखा जाएगा। उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ प्रत्येक जोड़ी में कितने उभयनिष्ठ बिंदु हैं। बिंदु छोटे ऊ की मात्रा रहेगी। कितने उभयनिष्ठ बिंदु हैं। उभयनिष्ठ बिंदुओं की अधिकतम संख्या क्या है। देखिए आपके पास 3 डायग्राम बने हुए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब इन तीनों में देखिए, पहले में आपके पास कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को कट नहीं कर रहे हैं। इसमें देखिए दूसरे में एक उभयनिष्ठ बिंदु है और तीसरे वाले में 2 उभयनिष्ठ बिंदु हैं। ठीक है, तो आप देखिए इसी को हमने एक टेबल के थ्रू यहाँ पर बना रखा है। देखिए ये आकृति नंबर 1, यहाँ जहाँ पे मैं लिखा हुआ है यहाँ पर आप 1 डालेंगे, आकृति 1, यहाँ पर 2 और थर्ड वाले में 3। तो पहले वाले में 0 उभयनिष्ठ बिंदु हुआ, दूसरे में 1 हुआ और 2 में तीसरे वाले में 2 हुआ। तो इसमें जो सामान्य बिंदु है यहाँ पर उभयनिष्ठ बिंदु लिखे जाएंगे। आप देखिए इस प्रकार 2 वृत्तों में अधिकतम 2 उभयनिष्ठ बिंदु हो सकते हैं। आप देखिए प्रश्न नंबर 2। मान लीजिए आपको एक वृत्त दिया गया है, इसका केंद्र ज्ञात करने के लिए रचना दीजिए। आप देखिए अगर कोई भी वृत्त दिया होता है तो उसमें केंद्र कैसे ज्ञात करते हैं ये हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वृत्त हमने बना लिया ऐसे। अब ये वृत्त बनाया तो लेकिन इसमें जो है केंद्र तो पता नहीं है, तो इस पर हम 3 बिंदु लेंगे। 3 बिंदु हमने ले लिया और तीनों बिंदुओं को से हमने 2 जीवा बना ली। 2 जीवा बनाने के बाद एक को हमने मान लिया ए, एक को मान लिया बी और तीसरे को मान लिया हमने सी। तो देखिए इसमें पहला दिया गया, दिए गए वृत्त पर कोई 3 बिंदु लिया, यहाँ लीजिए के स्थान पे लिया कर लेना। आप मान लिया कि बिंदु ए बी सी हैं। चरण 2 ए बी और बी सी को हमने मिलाया, जैसे हमने मिला रखा है। ए बी का लंब समद्विभाजक पी क्यू खींचा। ए बी का लंब समद्विभाजक हम पी क्यू खींचेंगे पटरी और प्रकार की सहायता से। ये पी क्यू होगा और बी सी का लंब समद्विभाजक हमने आर एस खींचा। एक हमारा पी क्यू है, एक को हमने पी क्यू कर दिया और दूसरे को हमने आर एस कर दिया। अब दोनों बिंदु हमारे इस पॉइंट पर मिले, यही हमारा वृत्त का केंद्र होगा। देखिए यहाँ पर कैसे दिया हुआ है, बी सी का लंब समद्विभाजक आर एस खींचा। देखिए इसमें ए बी सी 3 पॉइंट बने हुए हैं और लंब समद्विभाजक खींचा गया है। देखिए पी क्यू है और आर एस दिया है, दोनों लंब समद्विभाजक ओ बिंदु पर मिले। तो इस प्रकार खींचिए कि पी क्यू को ओ पर काटता है। इस प्रकार ओ दी गई रेखा का अभीष्ट केंद्र है। आप देखिए प्रश्न नंबर 3। यदि 2 वृत्त 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करते हैं तो सिद्ध कीजिए कि उनके केंद्र उभयनिष्ठ जीवा के लंब समद्विभाजक पर स्थित हैं। अब देखिए हमारे पास ओ और ओ डैश केंद्रों वाले 2 वृत्त हैं जो ए और बी पर प्रतिच्छेदित करते हैं। देखिए हमारे पास ये दिया हुआ है, ए और बी पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। तो ए और बी पर जब प्रतिच्छेदित कर रहे हैं तो ए बी की वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा है ए बी। फिगर में आप देख पा रहे होंगे कि ए बी उभयनिष्ठ जीवा है और ओ डैश उनके केंद्रों को मिलाने वाला रेखाखंड है। माना कि ओ डैश ए बी एक दूसरे को एम पर काटते हैं, एक दूसरे को एम पर काट रहे हैं। अब डायग्राम आपके पास है, इसमें आपको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसको नहीं लिखेंगे और इसको भी नहीं लिखेंगे,
तो अब ये सिद्ध करने के लिए ओ ओ डैश ए बी पर लंब है। देखिए ओ ओ डैश, ये ओ है और ये ओ डैश है, ओ ओ डैश ए बी पर लंब है। तो समद्विभाजक हम ओ ए और ओ बी, ओ डैश ए और ओ डैश बी को मिलाते हैं। ठीक है, मिला दिया हमने। मिलाने के बाद अब क्या हुआ, ए ओ ओ डैश, देखो ओ ए ओ डैश और बी ओ बी ओ डैश। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, ओ ए बराबर ओ बी है, ये दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ओ डैश ए बराबर ओ डैश बी है, वृत्त की त्रिज्याएं। डायग्राम आप बना लेना कॉपी में, तब इसको देखिएगा। ओ डैश बराबर ओ डैश, ये सामान्य स्थित है। तो ए ओ डैश, देखो यहाँ पर ये वाली जो लाइन है, ये इतना, इस वाली लाइन के स्थान पर ये लिखेंगे ओ ए ओ डैश सर्वांग सम, ये त्रिभुज है ओ ए ओ डैश, त्रिभुज ओ बी ओ डैश। ठीक है, ये इतना नहीं लिखेंगे, उसके आगे, इसके आगे हम ये लाइन जरूर लिखेंगे, एस ए एस सर्वांग समता मापदंड द्वारा। ठीक, अब ये हमने लिख लिया। अब एंगल 1 बराबर एंगल 2 बाई सी पी सी टी। अब त्रिभुज ए ओ एम और बी ओ एम में हम ओ बी बराबर ओ ए बराबर ओ बी, देखो यहाँ ओ बी इस तरह लिखा है तो आप इसको ओ बी लिखेंगे, ओ बी एक ही वृत्त की त्रिज्या है। अब यहाँ पर ओम लिखा है तो इसको ओ एम लिखेंगे, ओ एम बराबर ओ एम। ठीक, अब कोण 1 बराबर कोण 2, ऊपर से हमने ये सिद्ध किया यहाँ से, तो ये भी हो गया। तो त्रिभुज ए ओ एम बराबर त्रिभुज बी ओ एम, ऐसे एस अनुरूपता मापदंडों से। इस तरह से आपका ये प्रश्न भी कंप्लीट। अब देखिए आगे बढ़े, जब आगे बढ़े तो जब ये हमारा मापदंड हो गया तो कोण 3 बराबर कोण 4 बाई सी पी सी टी, 3 और 4 को जब हम जोड़ रहे हैं तो 180 हो गया, रैखिक जोड़ी है। जब कोण 3 और कोण 4 रैखिक जोड़ी है तो इस पर कोण बनाएंगे, तो कोण 3 बराबर कोण 4 बराबर 90 डिग्री। तो ए एम परपेंडिकुलर ओ ओ डैश, साथ ही ए एम बराबर बी एम सी पी सी टी, एम इसका मध्य बिंदु है। ठीक है, मध्य बिंदु है किसका, ए बी का, यहाँ पर ए बी लिखेंगे। एम किसका मध्य बिंदु है, ए बी का। ठीक है, इतना लिखेंगे। अतः ओ ओ डैश कॉमा ए बी पर लंब समद्विभाजक है। इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है।